हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, राइट। ईवीएस के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो पहले प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट हर्ब्स, राइट। सो हर्ब्स क्या होता है बेसिकली? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास वुड नहीं होता है, वुडी स्टेम नहीं होती है बेसिकली, एंड इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। हर्ब्स बेसिकली फ्लेवरिंग के लिए होते हैं फूड में, राइट। फ्लेवर लाने के लिए मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, परफ्यूम्स में, राइट। और बेसिकली आप बोल सकते हैं इनकी हाइट जो होती है ना वो बहुत लंबी नहीं होती है। जैसे मिंट आपने देखा है, धनिया देखा है, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर हर्ब्स, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। अगर हम दूसरी कैटेगरी पे चले, दैट इज श्रब्स। श्रब्स की जो स्टेम होगी वो तो वुडी होगी, बट वो ट्री जितने लंबे नहीं होंगे, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि वो भी ग्राउंड के नियर ही रहेंगे, बट बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं हो सकते। जैसे रोज का प्लांट हो गया, बोगनविला हो गया, कॉटन हो गया, राइट। इनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है, लाइक अ ट्री, राइट। सो दीज आर shrubs। अगर आगे बात करें ट्रीज की, तो आप सबने ट्रीज देखे हैं। ट्रीज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, बहुत टॉल भी हो सकते हैं और मीडियम हाइट के भी हो सकते हैं। स्टेम्स जो रहेंगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इनको हम ट्रंक बोलते हैं। और जो ट्रंक के ऊपर ब्राउन ब्राउन इनकी जो स्टेम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बार्क, उसको हम बार्क कहते हैं। जो ब्रांचेस रहती हैं ट्री की, दैट इज वो बाहर निकलती है, ट्रंक से ही बाहर निकलती है। जैसे आपका मैंगो का ट्री हो गया, बनियन का ट्री हो गया, राइट। तो ये तो हुआ हमारे ट्री के बारे में। अब चलते हैं हम अपने कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर जो कि क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको ट्रैक क्लाइंब करना है यानी चढ़ना है, राइट। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं। आपने मनी प्लांट अपने घर में देखा होगा, इनकी जो स्टेम होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, दे डज नॉट हैव स्टेम, एंड इफ स्टेम इज प्रेजेंट वो बहुत ही वीक होती है, तो उनको सपोर्ट चाहिए। सो सपोर्ट के लिए वो क्लाइंब करते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, पी हो गया, राइट। सो ये सारे क्या है, क्लाइंबर्स हैं। अब बात करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो रेंगते हैं, राइट। तो जो रेंगेंगे इट मीन्स उनकी इतनी ज्यादा वीक स्टेम है कि वो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे और वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर ही स्प्रेड कर लेंगे। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पंपकिन कद्दू हो गया, बॉटल गार्ड जो आपका घिया हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये क्रीपर्स है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। सो टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। अब देखो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअल प्लांट हैं। एनुअल प्लांट का क्या मतलब है कि आपने उनका बीज बो दिया और उनको एक साल, मतलब एक साल के अंदर अंदर उनका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो जाएगा। मतलब वो फ्लावर भी प्रोड्यूस कर देंगे और आपको उससे फ्रूट्स भी दे देंगे, राइट। जैसे कि वीट, मीट, सनफ्लावर। बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 साल लगाते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि कैरेट, रेडिश, राइट। सो फर्स्ट ईयर में ये जो प्लांट होते हैं ये रूट्स ग्रो करते हैं, स्टेम ग्रो करते हैं, लीव्स ग्रो करते हैं, और सेकेंड सीजन में वो क्या ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, राइट। उन्हें बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब ये होता है दैट दीज प्लांट लिव फॉर मेनी ग्रोइंग सीजन। पेरिनियल को हम एवरग्रीन भी कई बार बोल देते हैं। सो बेसिकली रूट्स ऑफ दीज प्लांट डेवलप इन लार्ज एरिया, और ये जो पेरिनियल है वो ग्रो करते हैं स्प्रिंग में और डाई कर जाते हैं ऑटम एंड विंटर में, राइट। सॉरी, एवरग्रीन हम दूसरे पार्ट को बोलेंगे। तो यहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स बेसिकली जो रहेंगे वो डाई कर जाएंगे ऑटम्स एंड विंटर में, एंड देन अगेन उनको फ्लावर्स आ जाएंगे नेक्स्ट समर सीजन में, जैसे कि मैंगो, एप्पल, एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्लांट जो कि लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग रहेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लीज इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि सीरियल्स क्या क्या है। राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, बार्ले, जिनसे हम आटा, बेसिकली हम इनका आटा भी बनाते हैं, राइट। पीस के, ग्राइंड करके। पल्सेस दालों में कौन कौन सी आ जाती हैं, राइट। रूट्स ये बहुत पूछी जाती है, राइट। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो स्टेम और रूट में। तो अनियन इज स्टेम, पोटेटो भी एक स्टेम है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जो स्वीट पोटैटो है, राइट, इट्स ए रूट, ठीक है जी। जो स्वीट पोटैटो है वो रूट है, बट जो पोटैटो है वो स्टेम है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लीव्स जो है वो कैबेज, स्पिनच, जिनकी आप पत्तियां खाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप जानते ही हैं। नट्स में आपको भी नट्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट करना है तो आप वो तो बहुत इजीली कर लेंगे। बट ये जो स्टेम और लीव्स है इनमें ज्यादातर स्टेम और रूट्स है, सॉरी, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन रह जाता है, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे प्लांट्स है जो कि क्या कर रहे हैं, ऑयल देते हैं, मतलब जिनका हम ऑयल निकाल सकते हैं, और ऑब्वियसली उनकी सीड्स का ऑयल निकालेंगे। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, राइट। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, जैसे तुलसी, नीम, गार्लिक, लहसुन, एलोवेरा। किनकोना एक बेसिकली एक ट्री है, इसको इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लीज याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है। किनकोना की जो बार्क होती है ना, जो उसकी ब्राउन कलर की वुडी बार्क होती है ट्री की, उससे मलेरिया ठीक होता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। पॉपी सीड्स जी है, जिसे खसखस बोलते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, राइट। देर आर सम फ्लावर्स जो कि कंज्यूम किया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत बार पेपर में आ चुका है। कचनार जो है वो उत्तर प्रदेश में खाया जाता है, बनाना फ्लावर केरला में, और सहजन का फ्लावर महाराष्ट्र में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे में बेसिकली बैम्बू को इंक्लूड किया गया है पेपर बनाने के लिए। बबूल हो गया, बबूल, अकाशिया, कीकर ट्री प्रोड्यूसेस गम, गम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम गोंद भी बोलते हैं। और कॉटन, जूट, ये सारे क्या है, ये भी एक तरीके से काम में आ रहे हैं डे टू डे लाइफ की चीजें बनाने में। ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्यू स्पेशल प्लांट्स है तो इनको अलग ही मैंने स्लाइड में रखा है। नेपेंथिस, नेपेंथिस को हम ना क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है, अब इसे पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ये हम कहाँ पे मिलता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और मेघालय इन इंडिया, तो इंडिया में सिर्फ मेघालय में ही मिलता है। अब ये बात आती है इसे इंसेक्टिवोरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ये एक तरीके से ऐसे पिक्चर की तरह होता है, घड़े की तरह दिखता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, ये अपनी लिड को शट कर लेता है, कि इसके ऊपर एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको कवर कर लेता है। और जब तक वो इंसेक्ट पूरी तरह मर नहीं जाता है, तब तक क्या रहता है ना, वो उसको ओपन नहीं करता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बेसिकली वो एक ऐसी सॉइल में रह रहा होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट से नाइट्रोजन को कवर अप कर लेता है, राइट। बट वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। टमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैबेज, ऑरेंज, पी, ये यूरोप से आए हैं, और जो भिंडी है, ओकरा, लेडी फिंगर, ठीक है, और कॉफी बीन ये आपकी अफ्रीका से आई है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम खेजड़ी ट्रीज, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो करने के लिए, ये थोड़ा कट रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट खेजड़ी ट्रीज जो रहते हैं उनको वाटर का इतनी जरूरत नहीं है, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, तो उनकी बार्क है वो मेडिसिन में काम आती है, लोग यूज करते हैं कुक करने के लिए। फ्रूट और लीव्स खाया जाता है, और जिसकी वुड है उस पे इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते, यानी कीड़े नहीं लगते हैं। बनियन ट्री, बनियन ट्री की आपने ऐसे हैंगिंग देखी होंगी, राइट। बनियन ट्री की ऐसे हैंगिंग देखी होंगी, वो एक तरीके का पिलर की तरह सपोर्ट करता है, राइट। और वो पूरे के पूरे, और जो उसकी रूट्स है वो हैंग करती है नीचे की तरफ, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हैंगिंग ट्री है, देखिए हैंगिंग रूट्स है, वो किसमें मिलती है, आपकी बनियन के प्लांट में मिलती है। आगे बात करते हैं हम अपने अगेन डेजर्ट ओक की, तो डेजर्ट ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। डेजर्ट ओक की हाइट 12 से 15 फीट तक चली जाती है, और देखो डीप इनसाइड, धरती के बिल्कुल अंदर यानी ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और वो स्टोर कर सकते हैं बहुत ज्यादा पानी, क्योंकि वो डेजर्ट ओक है, एक स्पेशल टाइप का प्लांट जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डेजर्ट में। क्रूटॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा एक ऐसा प्लांट जिसके लीफ में अगर मैं बात करूं, तो लीफ में आधा पार्ट में हरा हरा होगा और आधा पार्ट येलो येलो होगा, उसे क्रूटोन का पत्ता बोलते हैं। बेसिकली वो जो क्रूटोन प्लांट है बेसिकली, ठीक है, व्हेन प्लांट फेसेस, जब भी उसको पानी की डेफिशिएंसी होगी ना, वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा पूरा, बताइए जो ग्रीन है ना वो भी पीला हो जाएगा, राइट। तो वो ये बोल बताता है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। सो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और जो प्लांट है बनाना, वो क्या है, वो एक तरीके का श्रब है। वो श्रब क्यों है, क्योंकि इसकी स्टेम वीक है, जनरली ट्री की स्टेम हार्ड होती है, और जो फ्लावर और फ्रूट बनाना का दोनों ही खाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, सिलेबस में हमने प्लान्स कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।